क्या क्या पढ़ा अभी तक? जल्दी से 5 मिनट में बताना है, 5 मिनट में बताना है क्या क्या पढ़ा। बोलो सर स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशंस, डेरिवेशंस ऑफ मोशंस, ग्राफ एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ। बस दो ही आदमी बोल रहे और कोई नहीं है क्लास में। अच्छा समान त्वरण रहेगा तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? त्वरण एक ही त्वरण रहेगा तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? दूरी समय ग्राफ कैसा बनेगा? बताओ, मैं गौर से देख रही हूँ, बताओ बताओ। हाँ कुछ तो दिमाग लगाओ, कैसा होगा? कौन बता सकता है? तो और क्या पढ़े थे बताओ, और क्या क्या पढ़े थे? सब हो गया? ट्रिग्नोमेट्री वाला पढ़े थे? क्या पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री वाला? बताओ तो साइन थीटा cos थीटा tan थीटा क्या है? अभी नंबर लेकिन टेस्ट होगा और जल्दी, और उस सबका नंबर लेकिन घर तक पहुंचेगा, ठीक है? सबका घर तक पहुंचेगा। यस सर। मैसेज के साथ तो दिक्कत तो नहीं ना? नो सर। मतलब खराब आएगा तो दिक्कत हो जाएगा। देख के बोलो, जो समझियो देख के बोलो। साइन थीटा cos थीटा tan थीटा हम कुछ बताए थे ना, एक त्रिभुज बना के, क्या था? तुमको याद है? तुमको क्या सर? बोलो साइन थीटा क्या है? क्या है सर? देख के बोलो। हाँ, और cos थीटा बी बाई और tan थीटा पी बाई पी। देख के तो सबको बता सकते हैं, कोई बात नहीं। अब बताओ तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है, दिखाएंगे। बताओ, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। बताओ तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है? गति के सूत्र तीनों क्या है? कॉपी बंद इधर देखो, इधर देख के बोलो। कुछ तरीका भी बोला था रटने के लिए। हाँ सर। एक बोली थी। अच्छा रुको, थोड़ा बहुत ये सब याद है। फिजिक्स याद रहे या ना रहे, ये सब मस्त याद रहेगा। तो क्या था? आधा बोरी क्या? एक सेकंड, जल्दी हड़बड़ाने का नहीं, रटक नहीं मारने का। आधा बोरी कितनी बार? 2 बार। इधर देखो सब कोई, कॉपी में तो लिखा ही है। 2 बार उठा के, 2 बार क्या करके? उठा के। यूटी मतलब उठा के। क्या बन गया? शेर मंद बोले तो S। ये कौन सा है, पहला दूसरा या तीसरा इक्वेशन है? सेकेंड है, सेकेंड। कॉपी देख के सबको ही बोल देगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो बोल रहा हूँ कॉपी बंद करो एक बार के लिए, मेरे पे भरोसा नहीं है क्या? बंद करो। अब बोलो पहला और तीसरा बच रहा है, कैसे बोलोगे? बैक बेंचर बताओ। तू आई थी ना पिछला क्लास में? नहीं आई थी, बच गई। नहीं बोल के बच गई। किताब में लिखा है ना? कौन सा स्कूल से हो? बीएसएस में कहाँ चल रहा है अभी विज्ञान का? हाँ? कौन सा चल रहा है? 5.3। अच्छा मतलब 7वां चैप्टर तक आए नहीं हो ना? कोई बात नहीं, बताओ। तो बताओ अगला क्या होगा? गधा लेके था कुछ, क्या था? V = U + AT। गधा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्या लिखना है? और कितना गधा है? 2 गधा है। क्या है दोनों गधा? इधर 2 लगा दो, माइनस लगा दो, बस हो गया।
कौन सा हुआ? तीसरा इक्वेशन। पहला तो आसान ही है। पहला एक्सीलरेशन का फॉर्मूला याद है किसी को? त्वरण का फॉर्मूला याद है? ये तो याद है सबको? किसको याद नहीं है बताओ? याद करा देंगे। याद नहीं है ना? v माइनस u बाई टी कितने याद करो? सब में टोटका नहीं चलेगा, कुछ तो लगाना पड़ेगा यहाँ पे। बताओ अब याद रहेगा ना? देखो v मतलब बाद में जो वेग होगा, u मतलब पहले जो वेग था, बटा टाइम, t मतलब टाइम, इक्वल टू a मतलब या हिंदी में त्वरण। ठीक है, इसी को एडजस्ट करो। ये t ऊपर जाएगा, इक्वल किधर जाएगा तो t ऊपर जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसी को ठीक से लिख दो। बन गया तीसरा इक्वेशन। सब कुछ लिखाया गया था फिर भी भूल गए, है ना? कोई बात नहीं, तुम भूलते रहो, हम किसी को देते रहे। अपना हिसाब बराबर है ना? तुम लोग भूलते रहो, हम किसी को देते रहे। चलो यहाँ पे आता है क्योंकि सबने बनाया था ये। अब बताओ क्वेश्चन पढ़ो। जिसको इंग्लिश पढ़ने में आसान हो वो इंग्लिश पढ़े, जिसको हिंदी पढ़ने में आसान हो वो हिंदी पढ़े। क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहले मतलब समझो क्या है ना? मतलब समझो। मतलब ये है कि क्या यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक वस्तु और या फिर बॉडी, है ना? क्या होता है? विश्राम से गति में, गति की अवस्था में आता है, राइट? इतना तो समझ गए। तो पहले गाड़ी निकालते हैं, गाड़ी से तुम लोग पहले ऐसा था, ठीक है? क्या है ये? विश्राम। अब वो इधर ऐसे गति प्राप्त हो गया, इसका क्या हुआ? कुछ गति हुआ। गति प्राप्त कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक गाड़ी में या फिर स्कूटी में, उसमें भी क्या करते हैं? एक्सीलरेटर दबाते हैं ना, तो इसे तो एक्सीलरेशन आया, इसको हम लोग हिंदी में त्वरण बोलते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या है? देखो, विश्राम में था मतलब क्या? रेस्ट में था, तो क्या होगा? तो क्या फॉर्मूला में सोचो। हाँ, u इज इक्वल टू 0। समझे सब कोई भी वस्तु अगर स्टार्टिंग में ये देखो, मीनिंग तो ये समझ में आ रहा है ना कि पहले 0 में था, फिर उसको कुछ गति मिला है। ठीक है, तो जो 0 में शुरू में था मतलब क्या? u क्या बोला था? शुरू का जो वेग। ठीक है, तो विश्राम मतलब क्या? वो शून्य है, तो u इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या बोला है? a इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है ना सबको? ठीक है, और क्या दिया हुआ है? ठीक है, क्या पूछ रहा है? कौन साइलेंट? या फिर है ना? डिस्टेंस क्या दूरी तय करना है, वेलोसिटी या वेग तय करना है। तो v इज इक्वल टू u प्लस 80। ये लिख देंगे। जो हमें पता नहीं है वो हम लोग ऐसे क्वेश्चन मार्क देके लिख देंगे। ठीक है, क्लियर सबको? अब बताओ, तुम्हारे पास 3 इक्वेशन था,
बताओ कौन सा लगाओगे? एक तुम बताओ कौन सा लगाओगे? हाँ देखो सब बताते हैं। ये 3 दिया हुआ है, ये दोनों पूछ रहे हैं। चलो पहले हम लोग ये निकालते हैं, इसको बाद में निकालेंगे। पहले हम लोग ये निकालते हैं। कैसे निकालोगे? यहाँ पे तीनों फॉर्मूला तुम्हारे पास लिखा हुआ है तुम्हारे आंखों के सामने। हाँ फर्स्ट वाला क्यों दिया है, ए दिया है, टी दिया है, निकालना ए दी। ठीक है, सब कुछ समझ गए? सो रही थी बीच में, इसको क्या चलना कहता है? अरे थोड़ा हंसी मजाक चलते रहे, सीरियस रहती हो तुम तो। लेकिन ज्यादा सीरियस कुछ करोगे तो डांट भी पड़ेगा। लगा सकता है? यू क्या है बताओ? 0 0। हाँ, ए क्या है? 2। टी क्या है? 5 10। ये तो सबको ही आएगा। किसी को ये समझ में नहीं आ रहा तो बताओ। सबको समझे? लिख डालो जल्दी से, 1 मिनट में लिखना चाहिए। 30 सेकंड में भी लिख जाएगा ये। 30 सेकंड में लिखा। अब बताओ एस कैसे निकालेंगे? रुको कोई नहीं बोलेगा, तुम बोलो एस कैसे निकालेंगे? कौन सा? इसका तो 2 फॉर्मूला है, कौन सा लगाओगे? बीच वाला। क्या है फॉर्मूला बताओ? हाँ याद रखने का तरीका? हाँ यू कितना है? ई कितना है? ए टी 5 का क्या होगा? स्क्वायर। कितना आएगा ये बताओ? 25। ठीक है, किसी को डाउट है क्या? बैठ जाओ लिख लो। इसके लिए और 1 मिनट का समय दे रहा हूँ। आकाश समझ में आ रहा है? पढ़ो दूसरा क्वेश्चन। अरे हाँ बहुत अच्छा। और दूसरा क्वेश्चन तुम लोग बहुत चुके हैं। ओए कौन बात कर रहा है? अभी क्लास से निकलो जो बात कर रहे हो। क्या बैठो? ठीक बैठो। या पीछे में बैठ जाओ। 3 से ज्यादा मत बैठो। बहुत सारा टाइम पड़ा हुआ है।
बताओ कार मूविंग एट 20 मीटर पर सेकेंड ब्रेक्स यूनिफॉर्मली टू स्टॉप इन 4 सेकेंड। ठीक है, हम इंग्लिश में पहले पढ़ते रहे। फाइंड द एक्सीलरेशन एंड द डिस्टेंस कवर्ड अंटिल स्टॉप। ठीक है, एक कार 20 मीटर पर सेकेंड की गति से चल रही है। ठीक है, तो मतलब 20 मीटर पर सेकेंड उसका क्या हुआ? प्रारंभिक वैल्यू। बस शुरू में वो 20 से चल रहा है ना। अब क्या हुआ है, कितने देर के लिए चल रहा है? 4 सेकेंड। फिर हमें क्या निकालना है? त्वरण और रुकने तक की दूरी। चलो पहले लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है? u u is equal to 20 v is equal to 0 b is equal to 0 क्यों होगा बताओ? सर अभी बाद में रुक गया। हाँ, जो लोग बना लियो आंसर वो मत बताओ, जो लोग नहीं बनाए वो लोग। v equal to 0 क्यों होगा तुम बताओ? v बराबर 0 क्यों होगा इस सवाल में? नहीं पता? क्या बात कर रही हो मुझे बताओ। हाँ, जो से अभी तो हम सवाल पूछे। सवाल तो खुला है तुम्हारे सामने। क्या यार, देखो सबसे बता दे रहा हूँ, बात अगर करना है आई कार्ड में लूंगा, क्लास से निकाल दूंगा। ठीक है, और आई कार्ड नहीं रहेगा तो अगले दिन नहीं आ पाओगे। ठीक है, v बराबर 0 इसलिए होगा, सिंपल सी बात है। क्या होगा? 4 सेकंड में वो गाड़ी क्या हो रही है? ये देखो, शुरू से 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है 4 सेकंड के लिए और जाके रुक जाती है। हम लोग को निकालना है क्या? एक्सीलरेशन या त्वरण और रुकने तक की दूरी। ठीक है, नहीं बोला था ना, दूसरे भी बनाया। पीछे पीछे 4 लोग नहीं, 3 लोग से ज्यादा नहीं। अभी इतना बेंच खाली है तो 2 लोग, 1 लोग इधर आ जाओ उसको कंपनी देने के लिए। गर्मी में ऐसे मतलब एक जगह इकट्ठा बैठना अच्छा लगता है। अच्छा बताओ, कौन बताएगा? कोई नया कोई है? नहीं, नया कोई तुम सर हम बताएं। हाँ, हम बताएं। तुम तो ऑलरेडी पुराना हो चुके हो, तो आंसर दे चुके हो। तुम भी बताओ, ए निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे? U दिया है, B दिया है, D दिया है, ए निकालने के लिए क्या यूज करेंगे? ठीक है, सिंपल है, इतना टाइम लगाने का नहीं है। क्या दिया है अपने पास? V0 दिया हुआ है, U20 है, एक्सीलरेशन पता नहीं, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और T कितना है? ठीक है, ये सॉल्व हो पाएगा? हाँ सर। कौन नहीं कर पाएगा सॉल्व? बताओ, मैं अभी दिक्कत है तो मैं ठीक कर दूंगा। नहीं कर पाओगी ना? ये देखो, b इक्वल टू b बराबर u प्लस 80। ठीक है, b के जगह पे 0 आ गया क्योंकि 0 है, u के जगह पे 20 आ गया क्योंकि 20 है, a हमें पता नहीं, उसको वैसे ही छोड़ दिया। t हमें पता है कितना? 4 सेकेंड। तो a इंटू 4 क्या हो गया? 4 है, 20 है। अब इसको 20 को इस साइड में ले आएंगे तो क्या होगा? -20। इक्वल साइन के इधर लाएंगे तो माइनस हो जाता है। वो तो उधर ही है, 4 है। या फिर उल्टा भी लिख सकते हैं हम लोग, 4a इक्वल टू -20। अब a निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तुम ही बताओ।
यहाँ से a निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पीछे पीछे जो बोल रही थी वही। हाँ 4a है इक्वल टू -20, a निकालूंगी कैसे? 4 को उधर भेजोगी ना, 4 को उधर भेजोगी तो क्या होगा? यहाँ पे कैसा है? a के साथ 4 क्या है? गुना है, गुना क्या हुआ है ना, तो उधर भेजेंगे तो वो क्या हो जाएगा? भाग लग जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा। समझ गए? इजी है ना? भूलोगी कभी नहीं। अच्छा ये बता दो ये कितना होगा, यही बता दो। -20/4 क्या आएगा? 5 -5 -5 माइनस को कैसे भूल गई? ठीक है, त्वरण का उल्टा क्या होता है? एक्सेलरेशन तो इंग्लिश में, हिंदी में क्या है? हाँ मंदन। ठीक है, तो अगर एक्सीलरेशन या त्वरण बोला जाए वो है -5 और अगर मंदन बोले तो वो 5 हो जाएगा। कि मंदन ऑलरेडी नेगेटिव बात है, ठीक है ना? ठीक है, चलो लिख डालो जल्दी से 2 मिनट में। तो आप टेबल पे लिख रहे हो क्या? मुझे लगा दिया टेबल पे ट्रांसफर किया। लिख ली ना? मेरे पास क्वेश्चन नहीं है क्या? क्वेश्चन ग्रुप में है? अरे ग्रुप में है क्वेश्चन। ग्रुप में हो ना? क्वेश्चन है, ठीक लिखने का जरूरत नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। फोन है अभी पास में? तो अच्छे से ढूंढ लेना क्वेश्चन क्या हुआ था। 2 लिंक था उसमें, एक ही लिंक था उसमें, सॉरी। मैसेज अच्छे से पढ़ा करोगे यार, देखना पड़ेगा। पढ़ाई रिलेटेड ही मैसेज आता है ना, नहीं तो निकलना पड़ेगा तो क्लास से। अगर नहीं थे तो इस क्लास में इन्फॉर्मेशन मिलेगा नहीं। ठीक है सब कोई? कौन नहीं लिखा हाथ उठाओ, हाथ उठा के लिखना है उसको। चलो 20 सेकंड और, 20 सेकंड में हो ही जाएगा। अच्छा ये बताओ एस कैसे निकाला जाएगा? सेकंड वाला है। हम लोग पहला दिन प्रॉमिस किए थे एक साथ चलेंगे, तो सब कोई को अपना स्पीड से मैटर करता है सबको। अच्छा ये लोग तो बता ही दिए सेकंड होगा, तुमको भी सुनाई दे सेकंड होगी। अब बताओ तो कैसे होगा? हाँ क्या नाम है तुम्हारा? हाँ वेदिका। बताओ सेकंड वाला कैसे लगेगा? सेकंड वाला ये क्यों लगेगा ये समझ में आया? U दिया है, T दिया है, A हमें मिल गया है, इसको हम निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं ना? सिंपल। देखो तुम मुझे एक एक स्टेप बताते जाओ कैसे लिखना है। बोलो अगला क्या करेंगे? जो जो वैल्यू है वो लिखेंगे, है ना? तो U की जगह क्या लिखेंगे? हाँ U की जगह पे देखो, ये भी देखो ना, कॉपी में लिखने की जरूरत है। बराबर हाँ 20 बस, और क्या? कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है इसमें, सिंपल सी चीज है। T के जगह क्या लिखेंगे?
प्लस हाफ वो तो ठीक है। ए की जगह क्या लिखेंगे? ए अभी निकाले हम लोग, इसको हो जाएगा -5, ठीक है। माइनस है इसलिए ऐसे ब्रैकेट दे दिया, ठीक है। दिक्कत ये तो पता ही होगा। और ये क्या है? ई, अच्छे से लिख लो, मुझे प्लस दिख रहा है तो ये अच्छे से लिखना पड़ेगा। टी है टी का पावर 2। तो क्या लिखेंगे हम लोग? टी पावर 2। तो टी की जगह क्या लिखेंगे? हाँ, यहाँ पे क्या है? देखो 4 है ना। 4s मतलब s से कंफ्यूज हो, 4s मतलब 4 सेकेंड, ठीक है। t के जगह क्या लिखेंगे? 4, और t के पावर 2 है तो क्या लिखेंगे? 4 का पावर 2। आगे वाला तो आपको बता ही दोगी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बोल दोगी ना। 20 into 4 कितना होता है? 20 गुना 4 कितना होता है? 4। हाँ, कौन बोला है उसको साइड से? कोई नहीं, अच्छा। हाफ लिख देंगे वैसे ही, -5 वैसे ही लिख देते हैं हम लोग, एक एक करके करेंगे, ठीक है। 4 स्क्वायर 4 पावर 2 क्या होता है? तुम्हारा नाम वेदिका है? 16, ठीक है। ये कटेगा, कट के क्या होगा? क्यों होगा? पीछे भाग लगा है ना, ये हो गया 8। अब बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्लस या माइनस? नीचे प्लस लिखेंगे, ठीक है। माइनस भी लिख सकते हैं, क्यों? एट गुना -5 है तो माइनस अभी लिख देते हैं। 8 गुना 5 कितना होता है? 8 1 क्या, 8 2 क्या, हाँ कितना? 40। 80 - 40, 40, ठीक है। 40 40 क्या होगा? मीटर पर मीटर। सेकंड ना? हाँ, नहीं, सिर्फ मीटर होगा। मीटर पर सेकंड कौन बोला है भाई? ये भी हाँ बोल दी, मीटर होगा। तो पूछिए क्यों होगा? दूरी पूछे है, एस मतलब दूरी। तीन ही फॉर्मूला है, बस तीन ही फॉर्मूला है, जो है ये भी। चलो लिख डालो 2 मिनट में। पेट्रोल अब हो पाएगा ना? आगे कठिन है क्या? कठिन है? थर्सडे को रात को। क्लास 10 वाले ग्रुप में हो ना तू? लिखिए ना, जल्दी आओ। रटने का तरीका उनको बताया तो रेडी आना पड़ता है। बता देना। हो गया, लिखी? देखो वीडियो दिखा है ना, वीडियो
वीडियो तो इसलिए तुम लोग के लिए बनाते हैं, तुम लोग आगे की वीडियो देख लोगे एटलीस्ट याद रहेगा। वही तो मूवी है, फिजिक्स का मूवी वैसे ही चलता है। अच्छा आगे बढ़े, क्या बोलते हो भाई लोग, आगे बढ़े? यस सर। मुझे लगता है गुस्सा डांटना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा क्या? अच्छा पढ़ो, साइक्लिस्ट एक लाइन का सवाल है, जल्दी पढ़ो, मनी मन पढ़ो। क्या हो गया, पढ़ लिए? एक सेकेंड, हम जिससे पूछेंगे वही बोलेगा या बोलेगी। आकाश अब तुम्हारी बारी, खड़ा होने का जरूरत है, तो बैठ के भी तुम आंसर ठीक है, डिसिप्लिन रखना चाहिए। क्या पूछा है, इंग्लिश या हिंदी? इंग्लिश ना, चलो इंग्लिश से शुरू करते हैं। क्या पूछा है? एक साइक्लिस्ट, अच्छा इंग्लिश में बोले, हाँ इंग्लिश बोलो ना। A cyclist accelerates from 5 meters second to 15 meters second. क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बोलो क्या हो रहा है? 5 मीटर सेकेंड से 15 मीटर सेकेंड में एक्सेलरेट करना। कितना एक्सीलरेशन है? 2 मीटर सेकेंड। हाँ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस। क्या क्या है अपने पास, क्या क्या है अपने पास, बोलो शुरू से बोलो। इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब प्रारंभिक वेग, ठीक है ना। देखो क्या हो रहा है इसमें, बैठ के बोलना। 5 मीटर पर सेकेंड था, एक्सीलरेटर दबाया, 15 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। तो मतलब प्रारंभिक वेग एक है, इनिशियल वेलोसिटी, मतलब वो क्या है, u, ठीक है। और बाद में फाइनल वेलोसिटी यानी v को क्या बोलते हैं, अंतिम वेग, तो अंतिम में है ये, तो 15 आ गया। त्वरण कितना, एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड, लिखते हैं हम लोग, सॉरी एक सेकेंड, कोई कुछ नहीं बोलेगा, हेरा फेरी में बोलते हैं ना, कोई कुछ नहीं बोलेगा। कुछ की जगह क्या बोलेगा, वो मैं पूछता हूँ, कुछ की जगह क्या बोल रहा है, पूछा है क्या, दूरी पूछा है, एस, अच्छा दूरी माना। हाँ बताओ, तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, तुम कौन सा यूज करोगे? हाँ सेकेंड वाला क्यों, क्या क्या दिया आपके पास, पीछे से जाओ, पीछे से उधर से जाओ, अभी आंसर बताइए ना। हाँ, और एक्सेप्शन दिया, क्या निकालना है, हाँ डिस्टेंस निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला लग सकता है बोलो, अच्छे से देखो, टाइम है, बहुत टाइम है। v है, u है, a है, s निकालना है, क्या निकालना है, कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, बताओ, उसी को बोलने दो। हाँ सेकेंड वाला क्यों बोल रही थी, टाइम दिया हुआ है यहाँ पे, नहीं ना, ठीक है बैठ जाओ। वापस आते हैं आकाश पे, हाँ बताओ, पीछे से जाओ, इधर इधर से जाओ, बी की जगह क्या आएगा, बी की जगह कितना, बी की जगह कुछ तो आएगा, क्या आएगा, हाँ लिख दिया है फिर भी नहीं बोल पा रहे हो, आंखों के सामने है, ये वो चीज नहीं है कि जो आंखों के सामने भी होती फिर भी नहीं दिखती, आंखों के सामने दिख भी रहा है सबको। क्या है, कितना है, देखो
बोले तो 15 मीटर सेकेंड। मेरे को क्यों सुनाई नहीं दे रहा है? जोर से बोलो। हम बोले सर, हम 15 क्या बसी 15 मीटर कितना बाबा? हाँ 15 मीटर सेकेंड। क्या है ये? स्क्वायर 3 का स्क्वायर है ना, b पावर 2। 15 का क्या होगा ये? स्क्वायर स्क्वायर माइनस u की जगह क्या आएगा? तुम लोगों का नाम, किस किस का नाम आकाश है? हाथ उठाओ अभी जल्दी से, बताओ क्या होगा? हाँ सर 5 बस हम इतना ही लिख के छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाए। 5 का क्या है? स्क्वायर। क्यों भूल जा रहे हो? a की जगह क्या आएगा? 2 मीटर। हाँ 2 मीटर 2। s की जगह क्या आएगा बताओ? बताओ। s दिया है क्वेश्चन में, तो s क्या करना है हमें? s के आगे क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क है ना, सॉरी अच्छे से बना दो। ठीक है, तो s का हमें निकालना पड़ेगा, बस दिया हुआ नहीं है, तो उसको क्या करेंगे? वैसे ही छोड़ देंगे, उसको तो निकालना है ना अभी हमें। ठीक है, बताओ 15 का स्क्वायर कितना होता है? कोई नहीं बोलेगा, आकाश बोलो। ये थोड़ा मैथ्स वाला सर को बोलो कि सर हमको स्क्वायर नहीं आता है। 225 परफेक्ट, मत बोलना तुम्हें आता है, ठीक है ना? मत बोलना तुम्हें आता है, बताया ना तुमने। 5 का स्क्वायर बोलो। 25। 2 into 2 4 बैठ जाओ। रीमा जी बताइए क्या होगा? 225 माइनस 25 क्या होता है? हाँ 200 इक्वल टू 4s। s क्या होगा? 4 माइनस 200। श्योर? ताला लगाया जाए? लाइफलाइन चाहिए मोना फ्रेंड? 4 माइनस 2 ताला लगाया जाए? अफसोस ही गलत जवाब। बोला मोना फ्रेंड कर लो, या फ्रेंड उछल रही है आंसर बताने के लिए। बड़ा अच्छा बनाओ। तुम बोलो तो, बोलो अभी चला गया, तुम बताओ। हाँ पृथ्वी किधर से किधर चलती है वो बताओ। समझ रही हो ना आगे क्या हो रहा है? तो बता दो। आसान है, बहुत आसान। रीमा आधा बोल चुकी थी लेकिन फिर गलत दिशा में चली गई। उठ जाओ यार, अगली बार ठीक करो, टेंशन लीजिए। हाथ नीचे। हाँ बोलो, गलत भी हो कोई दिक्कत नहीं, बोलो 200। अच्छा 204। अफसोस ये भी गलत जवाब। तुम बोलो। हाँ बोलो बोलो क्या होता है? 200 माइनस 4 बोली गलत है, ये बोली 204 मतलब 200 प्लस 4 गलत है। क्या होगा? सही आएगा? नहीं नहीं लास्ट में ठीक है, बताओ। हाँ 200 बोलो फिर। 204 माइनस 2 गलत है, ठीक है? तुम बताओ, सीरियस फीस लेके देख रहा है ये लड़का। हाँ 50 कैसे होगा? 50 हाँ 200/4 सही जवाब। कितना कठिन क्वेश्चन था, है ना? अच्छा तुम बताओ ये कितना होगा? हेलो अब तुमको तुम्हारा मौका है, बोलो आगे आंसर बोलो। नहीं
बेचारी बहुत दुख से आई है आंसर बनाने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया ना? Yes, sir. वाह, नहीं हम ठीक है, समझ में आया सबको? कोई डाउट? उसको डाउट है? तुमको डाउट हो ना? हाथ उठा के हाँ, लिख लियो ना? आगे बढ़े? नहीं, तुमसे पूछ रही हो, दूसरा आगे बढ़े? चलो पढ़ो, सब पढ़ो। vertically upwards with speed return to downward or take g is equal to सर ये तो आप ग्रेविटेशनल क्वेश्चन है जो भी कहो है तो सवाल। अब तक हम लोग ऐसे चल रहे थे है ना, गाड़ी आगे चल रही है, साइकिल आगे चल रही है, साइकिल पीछे चल रही है, सब चल रहा था। अभी इसमें एक्स एक्सिस को भूल गए, अभी वाई एक्सिस पे चल रहा है, ऊपर देख रहे हैं। ठीक है, इतना हिंट दे दिया। हाँ, 9.8 to 9.2 लग सकता है, कर सकते हो, फिर 10 में एक्यूरेट वैल्यू नहीं आता है ना? हो सकता है, नहीं आता है। उसको ले लेके करने दो, कोई 9.8 में करेगा, सब देखेंगे ना। सीखने के लिए आए, थोड़ी ना हम लोग यहाँ पे हीरो बनने के लिए आए, सब सीखने के लिए आए। बताओ क्या दिया है हाथ में, क्या है जो हम लोग क्या कर रहे हैं, फेंक दिए। ठीक है, ऊपर फेंक दिए, तो क्या क्या हो रहा है उसके ऊपर? मान लो एक पत्थर है, ठीक है, फिर हम मान लो ऊपर फेंक दिए इसको। ठीक है, जब पत्थर ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है? हाँ, स्पीड बढ़ता है उसका, पत्थर ऊपर जाता है तो। हाँ ठीक है, डिस्टेंस बढ़ेगा जितना ऊपर। स्पीड क्या होगा? कौन बोला घटेगा? कौन बोला घटेगा? हाथ उठाओ, नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई मारता नहीं है यहाँ पे, हाथ उठाओ। घटेगा, क्यों घटेगा? वॉल्यूम, वॉल्यूम जोर से बोलो, वॉल्यूम बढ़ाओ। हाँ, नीचे की ओर क्या लग रहा है? हाँ, ये जो 9.8 है ना, ये नीचे लग रहा है। ठीक है, हमेशा याद रखना, क्योंकि ग्रेविटी कहाँ लगती है? नीचे लगती है। हाँ चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, पंखा चलाओ, सब चलाओ। ठीक है, 9.8 या फिर 10। ठीक है, तो जब एक पत्थर ऊपर जाता है उसका स्पीड धीरे धीरे स्लो हो जाता है ना, एकदम ऊपर जाके थोड़े देर के लिए रुकता है, फिर नीचे आता है और स्पीड बहुत बढ़ जाता है ना। ठीक है, तो हमारे पास क्या पूछा गया है? एज पूछा गया है ना, एज मानी एस, हाइट। हाँ मैं जा रहा हूँ, देखा हूँ मैं। एज पूछा है कितना है, यू पूछा है कितना है। एज हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हाइट है, या फिर एस भी बोल सकते हैं। ठीक है, और सवाल में क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है ना, ठीक है, और क्या दिया हुआ है बताओ? हाँ, टाइम दिया हुआ है। ठीक है, 6 सेकंड उसको जाने में भी लगेगा और 6 सेकंड आने में भी लगेगा। ठीक है, सॉरी, रिटर्न्स टू थ्रोअर आफ्टर 6 सेकंड्स, मतलब वो फेंका और 6 सेकंड बाद उसके हाथ में आया, तो ऊपर जाने का कितना सेकंड? 3 सेकंड, 3 होगा। ऊपर फेंका, हाथ में वापस आया, ये जो हुआ इसमें पूरा 6 सेकंड लग गया। तो ऊपर जाने का, सिर्फ ऊपर जाने का कितना? 3 सेकंड। 3 सेकंड। तो हम इसको क्या करेंगे? 3 सेकंड कर देंगे। ठीक है, और क्या बचा?
अभी भी कुछ बच रहा है, अभी भी कुछ बच रहा है। वी बच रहा है वी। हाँ वी क्या भी मतलब अंतिम वेग या फिर फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? 0 मीटर पर सेकेंड। 0 क्यों होगा? देखिए रुक जाता है फिर वापस आता है। ठीक है, तो आगे हम लोग करें, कैसे करेंगे, क्या लगेगा बोलो, अब कौन बोलेगा? रुको, तुम्हारा क्या नाम है? मैं भूल गया। हाँ किया। अच्छा किया बोलो, कौन सा इक्वेशन लगेगा? 3 ऑप्शन है तुम्हारे पास, ये दिया हुआ है, इसको ए भी मान सकते हो हम लोग, ठीक है। हाँ टी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, यू निकालना है, कौन सा यूज करो? देखो सामने है सब चीज, बी है, ई है, ए है, यू है, इन 3 में से कौन सा लगाओगे? बोलो, और 10 सेकंड टाइम है तुम्हारे पास, सब कोई काउंट करो। 10 9 8 7 6 5 4 3 0। 1 0। देखो ये लगा सकते हैं क्या? मैं पूछ रहा हूँ, क्यों? बी दिया है, टी दिया है, ए दिया है, यू निकालना है, लिख सकता है? बैठो, एक मिनट आ रहा हूँ। ठीक है, बी कितना है? 0 तुम बोलो। यस यू। हाँ, यू के जगह क्या होगा? हाँ सब लिखा है सामने, यू के जगह क्या होगा? बोलो क्या? ये थोड़ी होगा यू के जगह पे, हमें क्या है, यू के आगे क्वेश्चन मार्क दिया है ना, मतलब यू क्या करना है? निकालना है। हाँ हाँ जोर से बोलो ना, हमको यू निकालना है, तो यू को वैसे ही छोड़ देंगे, जिसको निकालना है उसको वैसे ही छोड़ देंगे। अब बताओ ए कितना है? लिखा हुआ है, देखो ए के आगे लिखा हुआ है, कितना कितना है? 9.8। ठीक है, सर -9.8 होगा ना? यस। माइनस क्यों? इसने बोला माइनस होगा, क्यों बोलो तो? क्योंकि पत्थर ऊपर जा रहा है और ग्रेविटी नीचे लग रहा है ना, तुम ऊपर कूदो, तुम्हारे ऊपर नीचे नीचे ही वापस आओगी ना, क्यों? पृथ्वी की वजह से, है ना, तो -9.8 हो गया। और टी की जगह क्या आएगा? ठीक है, ये बताओ कितना होगा? कौन कैलकुलेट किया है? बताओ। हाँ ये वाला 29.4। 29.4 माइनस। तुम्हारा नाम क्या है? हाँ पूनम ना, पूनम बैठो। हाँ जानबाजी का तो भाई, बताओ यू कितना होगा? इसका नंबर लिखो, अटेंडेंस बंद करो, अटेंडेंस बंद करो। गलत चलो, प्लस में होगा, प्लस क्या होगा? होगा 29.4। क्या किलोमीटर पर आवर? क्या मीटर प्रति सेकेंड? ओए कैमरा नहीं गिरना चाहिए मेरा।
ठीक है, समझ में आया? पूनम समझ में आया? कल एग्जाम दूंगा, फुल मार्क्स लाना चलेगा? ये सर कल टेस्ट किया ओके, आगे बढ़ो। क्या? हाँ? जाओ। उसी को बिना डिस्टर्ब किए और उसको बिना डिस्टर्ब किए जाओ। सही है? क्या वॉशरूम जाना है तुम लोग को? बीच का ब्रेक में नहीं जाना तुम लोग? ठीक है, आगे वाला देखते हैं। एस वाला होगा कौन से हाइट निकलने वाला। ठीक है। सेकंड वाला ये बताओ कैसे होगा? बस सर एस के जगह में एच लग जाएगा। लिख सकते हो, ऐसे ही चेक तो बात है। सर देखिए पकड़ के रखा है सर, देखिए ये क्या होगा बोलो? आज तुमको टाइम देंगे ना बनाने के लिए, बोलो पहले इसको बोलो। 9.8 गलत जवाब। 9.8 होगा लेकिन पूरा सही नहीं है तुम्हारा, माइनस होगा सर। माइनस होगा माइनस। नहीं तो गलत जवाब। 3 स्क्वायर 6 है। 9 होता है। ये सॉल्व करो। 29.4 into 3 क्या होता है? सर पूरा आंसर पता है, पूरा आंसर कर दे सर। कितना है उज्जवल बोलो? 29.4 into 3 सर पूरा सॉल्व किया सर एक साथ। पूरा एक बार में किए? हाँ सर। कैसे किए एक बार में? सर फिर 29.4 मल्टीप्लाई 3 किए, उसका वैल्यू आ रहा है 88.2। करेक्ट। अब ये बताओ प्लस के जगह में सर। माइनस लिख सकता हूँ? सर 29.4 मल्टीप्लाई 3 73 ना होता है। 29.4 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आता है? 88.2 आता है ना आई थिंक। गलत जवाब, तुम्हारे भरोसे नहीं है। ठीक है? हाँ सर ठीक है। ये कट के क्या बनेगा? 4.9 बन सकता है। 4.9। ये समझ में आया? कट के 4.9 कैसे होगा? पीछे वाले नहीं समझ में आया? 9.8 बटा 2 क्या होता है? 4.9। ठीक है, हिसाब करके देखो। 9.8 बटा 2 4.9। 3 स्क्वायर 9। ये क्या होगा? आकाश बोलो तो ये क्या होगा? आकाश ये बोलो कैसे होगा? ये 4.9 into 9 ये कितना होगा? सर 45.1। आंसर भी वही आएगा ठीक है? 44.1। आंसर भी 44.1। 8.2 minus 44.1 है 44.1।
सही है, सब समझ गए? यस सर। कौन नहीं समझा? पीछे वाले जो समझ गए? अच्छा बोलो तो कैसे हुआ? 49.9 कैसे हुआ? 1.9 into 9 कैसे हुआ? बताओ। तुम्हारा नाम क्या है? हाँ? हाँ, कौन बात है? हाँ? क्या? हाँ? तुम्हारा? अच्छा। तुम्हारा? हाँ? रोशनी। तीनों का पढ़ना है। ठीक है? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे तुम नहीं, तुम तो पहले ही लिख चुके हो। सबने लिख लिया? ठीक है? आखिरी सवाल। सबसे अच्छा सवाल है सर। हाँ? सबसे अच्छा सवाल है। सबसे अच्छा सवाल है ना? उज्ज्वल, यस सर। बनाओ कहाँ पे? बोर्ड पे। बोर्ड में नहीं आएंगे सर। बोर्ड पे बनाना है। सबसे अच्छा सवाल है तो बनाओ। अभी दिखेगा ना तुम खुद से किए हो या ये वो नहीं किया था क्वेश्चन नंबर 5। ChatGPT से किए हो या क्वेश्चन नंबर 5 नहीं किसी किए से सर। हो। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं किए। नहीं किए देखिए। X is equal to 50 plus half 20 square V is equal to 80 से निकालना है, ठीक है? हाँ, समझाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, अगर मैं ये लिखूं, हाँ जल्दी बैठो। अगर मैं ये लिखूं, ये मतलब क्या है? ये औसत वेग या वही औसत वेग है ना? एवरेज वेलोसिटी हिंदी वालों के लिए एवरेज वेलोसिटी या औसत वेग समझ रहे हैं ना? क्या मैं ऐसे निकाल सकता हूँ? हाँ, हो सकता है। v को हम लोग क्या लिख सकते हैं? बोलो। बोलो, v को क्या लिखा जा सकता है? अटेंडेंस पे की मात्रा होता है। सब पे लिखियो ना? आ जाओ। उसको दे दो, पास कर दो, पीछे पास करो। बैठो बैठो बैठो, पीछे पास करो। हाँ बोलो बोलो, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। v कैसे क्या होगा? ये v में क्या लिख सकता हूँ? यहाँ से देख के ही बोलो, यहाँ से देख के ही बोलो। हाँ, अगर ये है तो v एवरेज ठीक है? कोई डाउट है? ठीक है? और क्या है? नहीं आया दिमाग में? देखो, औसत वेग हम लोग प्रारंभिक और अंतिम वेग बटा 2 करते हैं, ठीक है? शुरू में था जो बाद में जो था ऐड करके तो प्लस करके 2 से भाग लगा दिया, ठीक है? v के जगह हम ये लिख सकते हैं ना? हाँ? ये लिख सकते हैं, तो v की जगह मैं इसको लिख दिया, u प्लस 80 लिख दिया। सिंपल सी बात है। u प्लस u कितना होता है? 2u। हाँ, प्लस 80 बटा 2, बस इतना ही तो है। अब बताओ, ये लिख सकते हैं? क्यों लिखा समझ में आया? पीछे 4-5 को बोल रहा हूँ, क्यों लिखा समझ में आया? ये 2 से भाग लग रहा है तो दोनों से भाग लगेगा ना, 2 से, है ना?
दो दो कट जाएगा। समझ में आया? u प्लस हाफ ए टी आया समझ में? इसमें पूछा सबको ये यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। अब ये ऐसे होता है, ठीक है? डिस्टेंस है एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, मतलब दूरी है औसत वेग गुना समय। एवरेज ये वाला वेलोसिटी नहीं लेकिन ये सब वेलोसिटी नहीं, ये है एवरेज वेलोसिटी। वो इधर लीजिए, ठीक है? ये मैं दूसरा चीज बता रहा हूँ। पहला पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये है कि जो दूरी है या डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू औसत वेग या हमारा एवरेज वेलोसिटी गुना टाइम, ठीक है? इसके जगह पे मैं लिख दूं ये एनी डाउट? किसी को कोई दिक्कत? बस लिख लो, 3 मिनट में लिखो ये। आज पहला चैप्टर खत्म होगा, ठीक है? हाँ, ये पूछा है, ये जो दूसरा इक्वेशन है ना, इज इक्वल टू u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसको पहला से सॉरी हाँ b इक्वल टू a से निकालना है, ठीक है? हमको ये बोलना है पहला हिस्सा है। तो हम लोग औसत देखती है, ठीक है? अरे हिंदी वाले एक बता दे रहा हूँ, तुम लोग ये नहीं लिखोगे, हिंदी वाले ये लिखोगे, ठीक है? ये वाला नहीं लिखोगे हिंदी वाले, ये औसत मतलब औसत पे भाई ना औसत पे, ठीक है? वो क्या होता है? प्रारंभिक और अंतिम वेग बटा दो। तो मैंने लिख दिया, एक बार फिर लिख दिया, बहुत आसान है। b के जगह हम लोग u प्लस a लिख सकते हैं, ठीक है? अब वही b को ना उस b के जगह लिख कर देते हैं। इसके जगह पे एक मिनट, ये वाला मैंने पूछ दिया है ना, बस उसको जो ऐड कर लो u प्लस a की बटा सर सेकंड पता है ऐसे आ गया u प्लस हाफ ए टी, है 2u/2 प्लस a की 2, ठीक है? तो आ गया u प्लस हाफ ए टी। अब s हमारा होगा क्या? औसत वेग गुना टाइम, ठीक है? वो औसत वेग की जगह वही लिख देंगे u प्लस हाफ ए टी गुना t, तो हो गया ना s इक्वल टू u प्लस हाफ ए टी। किसी को कोई डाउट है? नो सर। सर ये बन गया, बन गया सर। दूसरा भी बन गया, जो दूसरा क्वेश्चन है ना वही। हाँ लिख लिया सबको ही? बस इतना ही पूछा है, ठीक है सबको ही? यस सर। ठीक है, आगे बढ़े? यस सर। थोड़ा रुक जाओ, 10 मिनट में फिर हम छोड़ देंगे। 10 मिनट और मैच नहीं करना है। पीछे जाके अब क्या पूछा है हम लोगों को? एक गाड़ी है, एक कार, जो कि पहला 6 सेकंड में, ठीक है, उसका दूरी निकालना है, ठीक है?
एक गाड़ी का पहला 6 सेकंड की दूरी निकालना है कितना, u अगर 12 है तो और a अगर 1.5 है, ये निकाल लोगे तो आसान है। देखो हम लोग को ये पता है ना, ठीक है, सबको पता होगा ये, अभी सबको रट गया होगा, इसमें और पूछ नहीं रहा, ठीक है। u कितना दिया है अपना, 12 मीटर पर सेकेंड। u है 12, टाइम कितना है 6। हाफ इंटू a कितना है, a है 5, इसको मैं 3/2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है, क्यों लिखा हूँ अभी पता चलेगा। हाँ, और t कितना है 6 सेकंड का स्क्वायर। अब देखो ठीक है, यस सर। दिक्कत कोई, 3 इंटू 3 कितना होता है 90, 72 प्लस 27 99। 99 मीटर, ठीक है, मैंने सही बनाया गूगल, हाँ ठीक है, लिख लो जल्दी से। नहीं, नेक्स्ट क्लास फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। कल नहीं, कल केमिस्ट्री होगा, कल आप ये क्वेश्चन ठीक है सबने, यस सर। इसका बचता है लिखना, लिख लिया, सर आता है। हो गया सबका, गूगल तुम चैट जीपीटी से बनाया हो? नहीं सर, नहीं अभी बनाए सर। आंसर तो भेजे हो, मैं दिखाऊं, हाँ 5 नहीं बनाए सर, देख लीजिए फोटो में। आज सर नहीं, अभी एक हफ्ता रेस्ट करो, नेक्स्ट वीक जो पिछला था उसको फिर से प्रैक्टिस, एक क्विज भी दिया था मैं, उसको रोज रोज प्रैक्टिस, व्हाट्सएप में सब आता है, पहले ही होता है। पापा को बोलो, पापा आपको मेरी पढ़ाई से प्यार है, पिता की क्या हमारी पढ़ाई से आपको प्यार है, अगर आप चाहती हो हमारे पढ़ाई अच्छा हो तो आप मैसेज कीजिए, हमें बता दीजिए, हमारे कानों कान मैसेज फॉरवर्ड कर दीजिए, तभी ऐसा कुछ आया है, ठीक है सबने। चलो थोड़ा एक कुछ नया चीज पढ़ के ये चैप्टर खत्म कर देते हैं ना। क्या लिखा है, हाँ मतलब गति के प्रकार, हिंदी बोले तो गति के प्रकार। अच्छा एक चीज, किसी को भी लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि समय कम है, मैं समझा देता हूँ और नोट्स में ग्रुप में दे दूंगा, इस गति के प्रकार जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन है इसका मैं नोट्स दे दूंगा ग्रुप में। अभी सब कॉपी मत करके बस समझो, ठीक है। ये देखो पहला क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन, हिंदी में स्थानांतरण गति। मान लो ये एक जगह से दूसरा जगह जा रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में या फिर कर्व लाइन में, ठीक है, बस सिंपल इतना ही कर रहा है, एक पॉइंट से एक पॉइंट जा रहा है, एकदम अच्छे से जा रहा है, स्मूथली, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, तो ये हो गया तुम्हारा स्थानांतरण गति या ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। When a body moves from one point to another
along a straight or curved path, it is called translatory motion. ठीक है? और हिंदी में बोलो तो जब कोई वस्तु बिंदु से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सीधी या वक्र रेखा में चलती है तो वो स्थानांतरण गति कहलाती है. ठीक है? एग्जाम्पल, कार मूविंग ऑन अ रोड. ठीक है? A ball rolling on the ground. बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड. सिंपल, स्ट्रेट. गिरती हुई गेंद, टप. ठीक है? Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं. अब क्या है? Rotational motion. कृष्ण जी को देखे हो? हाथ में क्या रहता है? सुदर्शन चक्र. सुदर्शन चक्र. सुदर्शन चक्र क्या करता है? अप्सरा अप्सरा पढ़ाई नहीं करेगी तो सुदर्शन चक्र ऐसे चल जाएगा. ठीक है? सुदर्शन चक्र कैसे घूमता है? गोल गोल गोल. तो वही है तुम्हारा घूर्णन गति या रोटेशन मोशन. व्हेन ए बॉडी मूव्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस. फिक्स्ड एक्सिस क्या है? 5 मिनट. फिक्स्ड एक्सिस है कृष्ण जी का उंगली. ये ऐसे उंगली रहता है और चक्र ऐसे रहता है ना? ठीक है ना? ऐसे घूमता है. तो ये उंगली हो गया तुम्हारा स्थिर अक्ष. ठीक है? अक्ष पता है ना? ग्राफ वाला सवाल किए हो सब मैथ्स में? किए हो कि नहीं? तो यही है वक्र. ठीक है? तो हमारा जो चक्र है, अब अच्छे से बना लिया. मान लो ये चक्र है और ये है तुम्हारा उसका वक्र या एक्सिस. ठीक है? उसी के बराबर जो घूमता है उसी को ही कहते हैं हम लोग रोटेशनल या घूर्णन गति. मतलब इंग्लिश में व्हेन अ बॉडी मूव्स अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस. एक्सिस फिक्स है, आकाश. ध्यान दो पढ़ाई में. इट इज सेड टू बी रोटेशनल मोशन. समझे? हिंदी में जब कोई वस्तु किसी स्थिर अक्ष के चक्र में घूमती है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं. ठीक है? जैसे स्पिनिंग ऑफ अ फैन. फैन कैसे घूम रहा है? गोल गोल गोल. इसके रेस्पेक्ट में हमने बॉल कैंसिल. एक एक्सिस है उसका. कौन सा है? ये बीच वाला सीधा जो ये आर्म दिख रहा है ना, वो तुम्हारा एक्सिस हुआ उसका. ठीक है? रोटेशन ऑफ अर्थ एक जगह पे जो पृथ्वी घूमती है दिन और रात जिससे होता है, तो वो तो ऐसे घूमती है ना. यस सर. एक उसका वो रहता है जो कभी बड़े होता है. ठीक है? अब घूमती हुई चक्की. दिवाली वगैरह किए होगे ना, खेले होगे ना चक्की वगैरह. चक्की के नीचे एक गोल कुछ एक रहता है छोटा सा ऐसा निकला हुआ पिंपल जैसा. ठीक है ना? उसके ऊपर ही तो घूमती है ना. यस सर. ये उसी का ही अक्ष हुआ या एक्सिस. कितने टाइप्स ऑफ मोशन है सर? अगला है ऑसिलेटरी मोशन. ऑसिलेटरी मतलब ठीक है आगे पीछे. ठीक है? जैसे पेंडुलम हो गया, आगे पीछे घूम. हाँ सर, भेजे थे वाला वीडियो आप. पेंडुलम. तो टू एंड फ्रो माने बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ मीन पोजीशन. मीन पोजीशन क्या है? ये है. इंग्लिश मीडियम वाले मीन पोजीशन ये है. कोई भी पेंडुलम हो गया, इसका मीन पोजीशन ये है. इसको हिला दो, नहीं घूमता है. तो ये मीन पोजीशन के रेस्पेक्ट में वो घूमता रहता है ना? अब हिंदी वालों को बोलते हैं जब कोई वस्तु अपनी संतुलन स्थिति के चारों ओर आगे पीछे दोलन करती है तो उसे दोलन गति कहते हैं. तो संतुलन स्थिति क्या है पेंडुलम का? ये है ना, जब वो हिल नहीं रही है उसके हिसाब से जब वो इधर उधर हिलती है तो वो हो जाता है हमारा दोलन गति. ठीक है? एग्जाम्पल में देखो पेंडुलम है, झूला है. ठीक है? झूला भी वैसा ही है. आगे पीरियोडिक मोशन. कहाँ से आ गया? मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल. ठीक है? या फिर जो गति निश्चित समांतराल के बाद दोहराई जाती है. ठीक है? जैसे घड़ी के कांटा. ठीक है? एक निर्दिष्ट समय के बाद वो घूमते रहती है. या फिर पृथ्वी का चक्कर काटना, अर्थ रेवोल्यूशन, वो भी वैसा ही है. धड़कन, हार्टबीट. हार्टबीट भी वैसा ही है. टिक 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 वैसे चलता है. ठीक है?
डीजे तुम लोग सुनते हो ना, यस सर। वही वैसा है, वो एक पर्टिकुलर बीट पे रिपीट होता है। देखो ना, कभी कोई गाना गाता है, गाना गाते साथ ऐसे ऐसे करते हैं ना वो लोग, गाना का जो वो बीट है उसको पकड़ने के लिए वैसे करता है, कि वो भी एक पीरियडिक मोशन है। अगर ये कट गया ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, ताल। ताल कट गया तो फिर कैसा लगता है सुनने में गाना? अच्छा ही लगता है, बेकार लगता है एकदम, रिलैक्स होता है। ठीक है। तो मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल इज कॉल्ड पीरियडिक मोशन। जो गति निश्चित समांतराल के बाद दोहराई जाती है उसे हम लोग आवर्त गति कहते हैं, ठीक है। रैंडम मोशन, जिसका कोई निर्दिष्ट मार्ग नहीं है, कोई फिक्स पाथ नहीं है, वही है रैंडम मोशन। मोशन दैट डज नॉट फॉलो एनी रेगुलर पाथ इज कॉल्ड रैंडम मोशन। जो गति किसी निश्चित मार्ग को पालन नहीं करती उसे अनियमित गति कहते हैं, ठीक है। जैसे गैस मॉलिक्यूल, उसका कुछ नहीं आता पता है, उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे ना वैसे घूमते रहती है। इंसेक्ट्स फ्लाइंग इन द रूम, मच्छर, उसका कोई फिक्स गति है, वो उधर उधर घूमते रहती है। और भीड़ में एक व्यक्ति की गति, भीड़ में जब तुम चल रहे हो, तुम लोग तो अपना रास्ता बना के चलोगे ना, उसका कोई फिक्स रास्ता हो पाएगा कि भीड़ में मैं ऐसे ही जा पाऊंगा, मैं ऐसे 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 घूमते रहूंगा, है ना। तो ये हो गया हमारा रैंडम मोशन या अनियमित गति। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, समान और असमान गति, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो when a बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स, वो हो गया हमारा यूनिफॉर्म मोशन। मतलब जब कोई वस्तु समान समांतराल में समान दूरी तय करती है, मतलब 2 सेकंड में मान लो 4 मीटर गया, अगला 2 सेकंड में और 4 मीटर गया, फिर अगला 2 सेकंड और 4 मीटर गया, तो ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म मोशन या समान गति। और असमान गति अनइक्वल डिस्टेंस, असमान दूरी, ठीक है। समय वही 2 सेकंड ही है मान लो, लेकिन कभी 4 सेकंड, कभी 4 मीटर, कभी 8 मीटर, कभी 9 मीटर ऐसे चल रही है, तो उसे हम बोलेंगे असमान गति या इंग्लिश में नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। ये तुम्हारा समरी हो गया। चलो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन एक बात, अभी 4:24 बज रहा है, मैथ सर भी 5-10 मिनट लेट ही चालू करेंगे, ठीक है। ये 10 से 15 मिनट का ब्रेक इसलिए है तुम लोगों के पास, ये सबको बता रहा हूँ, टॉयलेट जाने के लिए और पानी पीने के लिए, ठीक है। तुम लोग को बोला गया है खाना अगर कुछ लाना है तो बैग में लेकर आना, अगर भूख लगती है तो फिर खाओगे वही बैग। कोई अगर NLHC के बाहर गया, ठीक है, ऑलरेडी हमें कंप्लेन आ चुका है कि लोग आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा घूमते हैं, ठीक है। बाहर से आया है कंप्लेन, तो बोला अगर बाहर का गार्ड हम लोग को बोला है कि अगर कोई घूमता हुआ दिखा तो हम लोग भाई साहब डंडा मार के बाहर कर देंगे, और ये सही बात है। हम लोग उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, किसी को नहीं बचा पाएंगे, और उसको हम लोग को बोला गया कि उस लोगों का आई कार्ड छीन लेने के लिए, ठीक है। और आई कार्ड नहीं रहेगा तो नहीं बैठ पाओगे, ये दिक्कत आ गई, ठीक है। अभी जाओ, वॉशरूम जाओ, टॉयलेट जाओ, पानी पियो, सब करो, लेकिन इधर ही रहो और 10-15 मिनट में वापस आ जाओ। मैथ वाले सर भी कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजन लेंगे, ठीक है। और खत्म होने के बाद आराम से घूमते घूमते कहीं शोर शराबा ना करके फिर